नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में आज नतीजों का दिन है। बिहार में इस बार बनेगी किसकी सरकार? आज जनता का फैसला सामने आ जाएगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पिछड़ती दिखाई दे रही है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज तय होने जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रचार का दौर शुरू होने के साथ ही नीतीश तेजस्वी में जोरदार टक्कर देखने को मिले। एग्जिट पोल में एनडीए को महिलाओं, ओबीसी का मजबूत समर्थन देखने को मिला। 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। आज तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर आखिर कौन बैठने वाला है। एनडीए और महागठबंधन दो छोर पर खड़े हैं और नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सूबे की 243 सीटों के लिए हुए 2 चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर की जा रही है। नीतीश कुमार ने पूरे जोशो खरोश के साथ जीत का दम भरा, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। एग्जिट पोल में हालांकि महिलाओं और ओबीसी का समर्थन एनडीए को मिलने की संभावना जताई गई। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी वर्ग का मजबूत समर्थन मिला है। चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि सत्ता नीतीश की रहेगी या तेजस्वी बिहार के मुस्तकबिल की नई कहानी लिखेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद ईवीएम की गिनती की गई। 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं और वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए हैं। चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें एनडीए बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज होना है। मोकामा से लेकर अलीपुर, पटना, तमाम विधानसभा सीटों की क्या कुछ स्थिति है, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। संजय कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? तो शुरुआती रुझानों में एनडीए पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से शुरुआती रुझान बैलेट पेपर से ही शुरू हुआ, उससे उस वक्त से ही एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए जो बहुमत पार कर चुकी है पहले रुझान में ही, लेकिन ये जो ईवीएम का जो पिटारा है वो खुल चुका है और दूसरे राउंड चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी एनडीए अच्छी बढ़त बनाई हुई है और लगातार ये बढ़त बढ़ती जा रही है। लेकिन धीरे धीरे महागठबंधन भी उस आंकड़ों तक पहुंचने के लगातार जो है महागठबंधन का भी प्रयास जारी है। ऐसे में देखिए किस तरीके से अभी जो आंकड़ा हमारे पास दिखाई दे रहा है, जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आंकड़े आ रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस आंकड़ों में 159 का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुकी है, तो महागठबंधन करीबन 70 का आंकड़ा जो है वो पहुंची हुई है। लेकिन ये रुझान कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में बदल जा रहा है। ये रुझान पूरी तरीके से अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये रुझान कभी बढ़ रहा है तो कभी घट भी रहा है। तो दोनों के बीच कांटे टक्कर है। यानी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें जेडीयू जो है पिछले बार 4300 सीट पर 2020 के चुनाव में 43 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार जेडीयू 72 के आंकड़े पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी 74। यानी दोनों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच, दोनों के बीच टक्कर भी है और कांटे की टक्कर चल रही है। तो वही महागठबंधन में भी कांग्रेस जो है वो 19 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं आरजेडी जो है 50 सीटों पर जो है पहुंच चुकी है। तो ये कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं बेतिया से रेणु कुशवाहा जो है, रेणु देवी जो है वो पीछे चल रही है। दानापुर से रीतलाल जो है वो आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो है कह सकते हैं कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, करगाहा से जो रितेश रंजन जो जनसुराज से हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो परत दर परत जो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो कांटे की टक्कर है। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव जो बिहार के महागठबंधन के सीएम पद के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं, तो वो जो है वो आगे चल रहे हैं और सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। तो ये तारापुर से जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं सम्राट चौधरी के, जो बिहार के डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो आगे चल रहे हैं। तो इसी तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखिए जो है महागठबंधन का पहुंच गया है आंकड़ा, जो 59 था वो 70 पे पहुंच गया आंकड़ा। और जनसुराज ने अभी तक एक ही सीट पर, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। उससे निर्दलीय जो प्रत्याशी है अदर, वो 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस तरह से
कभी रुझाने बढ़ रही है तो कभी घट भी रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये शुरुआती रुझाने दौर अभी में जितने रुझान हैं, हालाँकि इन रुझानों के नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा वक़्त लगेगा, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। आपने तमाम सीटों का ज़िक्र किया। एक और सीट है जिस पर लोगों की निगाह है और वो सीट है महुआ की। वहाँ से जो कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, वहाँ पर लालू के सबसे बड़े लाल की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी हुई है। उनकी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन वहाँ पर एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार वहाँ पर कई बार बढ़त बनाते दिखाई दिए, तेज प्रताप पिछड़ते दिखाई दिए। फिलहाल क्या कुछ स्टेटस वहाँ का? हाँ, बिल्कुल देखिए अभी भी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड से अगर बात करें तो पहले राउंड से ही तेज प्रताप पीछे दिख रहे हैं और जो महुआ से प्रत्याशी हैं जनसुराज के और जो जेडी से मुकेश रोशन तो वो दोनों के बीच कांटे टक्कर है। यानी कहीं न कहीं जो जिस तरीके से दावे तेज प्रताप यादव कर रहे थे और बार-बार कह रहे थे, उन सभी बातों पर कहीं न कहीं विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है उनकी बातों में कि एक तरफ तेजस्वी को वो लगातार कह रहे थे कि इस बार झुनझुना उनको मिलेगा। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं धरे के धरे रह जाएँगे। बस थोड़ी देर हुँ, और इंतज़ार हमारे दर्शकों को करना होगा। बस घंटे सब कुछ साफ हो जाएगा और देखिए अब जो है महागठबंधन 71 पर पहुंच गया है। यानी ये आंकड़ा बढ़ रहा है महागठबंधन का भी और कभी आंकड़ा घट भी जा रहा है। तो ये आंकड़े में फेरबदल हो रही है। अभी हुँ, वक्त बहुत कम हुआ है। अभी जो समय हो रहा है वो करीबन 10:10 हो रहा है। लेकिन ये आंकड़े 12 बजे तक जो है साफ हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरे राउंड की ही ईवीएम खुले हैं। जब हाँ, हाँ। खुलना शुरू होगा तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी बहुत सारे सीमांचल का इलाका बचा हुआ है और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और इधर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर उन जिलों का अभी ईवीएम खुला भी नहीं है और धीरे-धीरे जिस तरीके से खुल रहा है, अब 70 के बाद हुँ, 71 हो गया महागठबंधन का। तो ये आंकड़ा जो है मिनट टू मिनट कह सकते हैं कि बदलता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग हैं, वो सबकी निगाहें अब आज टीवी स्क्रीन पर है। सभी जितने भी दर्शक हैं लोग हुँ, देखने वाले बिहार की जनता हो या बिहार के बाहर के हुँ, रहने वाले लोग हो, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर जो रुझान आ रहा है वो किसके हुँ, पक्ष में आ रहा है क्योंकि एक तरफ दावे पर झड़ी लगी हुई थी बिहार में, चाहे वो एनडीए की तरफ से बात करे अक्षय या हुँ, महागठबंधन की तरफ से वादों की झड़ी लग गई थी। एक तरफ नौकरी का दावा किया जा रहा था, रोजगार का दावा हुँ, किया जा रहा था, एक तरफ जो है एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, सड़कें अच्छी है, पुल-पुलिया है और नीतीश कुमार ने जो 10,000 महिलाओं को रुपए दिए हैं, वो आधी हुँ। आबादी जो है वो नीतीश कुमार की तरफ है। तो ये सब कुछ चलिए इस बिल्कुल, पर आज तो विराम पूरी लगेगा पिक्चर बस। साफ हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद, हालाँकि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान नतीजों में ही तब्दील होंगे, ये कहना अभी मुनासिब भी नहीं होगा।